मैं विक्की रुनवाल और स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल के ऑनलाइन क्लासेस में। एक तो जो एसेंट वाले स्टूडेंट हैं जो रेगुलर क्लासेस नहीं ले पा रहे हैं, तो उनसे मैं पहले बोल देता हूं कि धीरे धीरे आपका बर्डन बढ़ता जाएगा। ये जो चीज़ें हम पढ़ रहे हैं ये इतना ईजी नहीं है। अगर आपको लग रहा है कि आप 10 दिन में 15 दिन की क्लासेस एक साथ कवर कर लोगे तो फिर ध्यान रखना कुछ भी नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो रेगुलर क्लासेस आ रही है। मैं इसको पूरे वीडियो को प्रीमियर में चलाऊंगा ताकि आपके कोई भी अगर डाउट्स आए तो आप मुझसे हाथों हाथ पूछ सकते हो। टाइमिंग आपको पता ही है, हमारी 6:30 होती है रेगुलर इवनिंग में, तो 6:30 बजे आपके प्रीमियर लॉन्च हो जाएगा। मैं लाइव रहूँगा, कोई भी डाउट्स आए तो आप हमसे पूछो। ठीक है, चलिए अपने प्रेजेंट मार्क कर दें। तो हमारे पास अकाउंटिंग में अपन कर रहे थे, अभी तक आपने जो वीडियोस देखे हैं लास्ट टाइम तक वो सारे वीडियोस लास्ट ईयर के थे। 7 से 8 क्लासेस हमारी जो थी। अब से जो क्लासेस है वो मैं 2021-22 के लिए बना रहा हूँ, 2021-22। ठीक है, तो अब उससे आगे हम चलेंगे। बेसिक तो जो आपका था वो हमने वहाँ से कवर करवा दिया। अब हम जनरल एंट्रीज के अंदर ही आगे कुछ क्वेश्चंस भी करेंगे और साथ में अपन इस कोर्स को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, चलिए। तो हमने लास्ट वीडियो के अंदर आपको सेकंड क्वेश्चन करवा दिया था। आज अपन इसके अंदर कवर करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। बट उससे पहले मैं आपको एक दो पॉइंट्स, स्मॉल जो कुछ पॉइंट्स हैं वो एक बार करवा देना चाहता हूँ। हमने पढ़ा था हम गुड्स को क्रेडिट पे सेल कर सकते हैं, हम गुड्स को क्रेडिट से परचेज भी कर सकते हैं। जब भी हम परचेज और सेल करते हैं तो जब हम गुड्स परचेज करते हैं तो परचेज का अकाउंट ओपन होता है, जब भी हम गुड्स को सेल करते हैं तो सेल्स का अकाउंट ओपन होता है। ठीक है, मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ। गुड्स सोल्ड टू राम, गुड्स सोल्ड टू राम। तो पहली चीज तो हमने राम को क्या किया, गुड्स सेल किया, माल बेचा, सपोज कीजिए 50,000 का। ठीक है, ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है क्योंकि क्वेश्चन में कहीं पर भी हमें ये नहीं लिखा है कि उसने कैश में सेल किया है। जब पार्टी का नाम आ जाए ट्रांजेक्शन के अंदर, ठीक है, और कैश नहीं दिया हुआ हो तो इस केस में हम क्या मानते हैं कि ये क्रेडिट ट्रांजेक्शन है। ठीक है, अगर इसकी एंट्री करने के लिए कहे तो हम इसकी एंट्री क्या करेंगे, हम इसकी एंट्री करेंगे राम्स अकाउंट डेबिट, राम्स अकाउंट डेबिट, और 2 में आ जाएगा सेल्स अकाउंट। ठीक है, अच्छा इसको अगर एनालिसिस करके मैं आपको समझा दूं, लास्ट क्लासेस में हम इसको पूरा एनालिसिस कर रहे थे। हमने कहा राम को गुड सेल किया तो यहाँ पर 2 अकाउंट कौन कौन से इफेक्ट हो रहे हैं, सबसे पहले तो वो पता लगाओ। हमने कहा एक तो राम को गुड सेल किया तो राम का अकाउंट आएगा, और दूसरा गुड्स सेल करने पर हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, सेल्स का अकाउंट ओपन करते हैं, तो हम यहाँ पर सेल्स का अकाउंट लिख देंगे। ठीक है, राम जो है वो पर्सन है, कोई व्यक्ति है, तो राम है पर्सन, व्यक्ति, और पर्सन से रिलेटेड जो हमारे अकाउंट्स होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। ठीक है, सेल्स जो है वो हमारे लिए कौन सा अकाउंट होता है, वो हमारे लिए अकाउंट होता है रियल अकाउंट, क्योंकि सेल्स के अंदर गुड्स इन्वॉल्व होता है, कोई थिंग्स इन्वॉल्व होती है। तो हमने कहा सेल जो है उसमें थिंग्स इन्वॉल्व है, थिंग्स, और इसलिए बन जाएगा हमारे पास में रियल अकाउंट। क्लियर है। अब पर्सनल अकाउंट का जो रूल अप्लाई करें तो पर्सनल अकाउंट का रूल कहता है डेबिट द रिसीवर, पाने वाले को डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाले को क्रेडिट करो। हम जब राम को गुड सेल करेंगे तो राम रिसीवर है, पाने वाला है, तो इसको क्या करना है, डेबिट करना है। तो राम हो जाएगा हमारे पास रिसीवर, इसलिए इसको हमें करना है डेबिट। और सेल्स में हमारे पास थिंग्स, यानी कि जो हम गुड्स बेच रहे हैं, गुड्स आ रहा है या जा रहा है, रियल अकाउंट का रूल अप्लाई करो। रियल अकाउंट का रूल क्या कहता है, द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस विल बी डेबिटेड, बिजनेस में जो भी चीज आती है उसे डेबिट करो, एंड द थिंग्स विच गोज आउट फ्रॉम द बिजनेस विल बी क्रेडिटेड, और बिजनेस से जो भी चीज जाती है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, तो जब हम गुड सेल करते हैं तो थिंग्स आती है कि जाती है, हमारे यहाँ से जा रही है, गोज आउट, थिंग्स गोज आउट, इसलिए हम इसको क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। तो इस केस में अगर इसकी एंट्री पूछी जाए तो हम इसकी एंट्री करेंगे राम अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो हमारी फर्स्ट एंट्री हो जाएगी राम्स अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, टू सेल्स अकाउंट 50,000। ठीक है, आपको यहां तक लिखने के बाद वो एंट्री लिखनी है। ठीक है, वीडियो पॉज कर दो, एंट्री लिखो, उसके बाद आगे बढ़ो। तो देखिए अब मैं इस चीज को मिटा रहा हूं। ठीक है, आपको यहाँ तक कंप्लीट लिखना है, मैं उसके बाद जो मिटाऊंगा इस चीज को मैं मिटा रहा हूँ। अब मैंने कहा जो हमारा ट्रांजेक्शन था कि हमने राम को गुड सेल किया, उसकी हमने एंट्री कर दी। ठीक है, अब जो हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना वो ये वाला है जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ। अब हमने राम को गुड सेल किया है ऑन क्रेडिट, उधार में हमने उसको माल बेचा, तो इन फ्यूचर राम आपको पेमेंट देगा, पैसे देगा। तो अब फ्यूचर में मुझे इस राम से पैसा मिलेगा। तो इस केस में देखो ट्रांजेक्शन को समझना क्या कह रहा है
ये कह रहा है राम पेड, या ऐसे लिख दूं कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम, कैश रिसीव्ड फ्रॉम राम 49,500 इन फुल सेटलमेंट। यहाँ एक वर्ड आया है फुल सेटलमेंट। इस फुल सेटलमेंट का मीनिंग क्या होता है? फुल सेटलमेंट का मतलब ये होता है कि अब इन फ्यूचर मैं राम से कुछ भी अमाउंट नहीं मांगूंगा, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो राम को मैंने गुड्स तो 50,000 का सेल किया और वो मुझे फुल सेटलमेंट में 49,500 ही दे रहा है, और आगे इसने वर्ड भी लिख दिया फुल सेटलमेंट। फुल सेटलमेंट मीन्स सेटलमेंट हो गया कंप्लीटली, यहाँ पर इन फ्यूचर आप इससे पैसा नहीं मांग सकते। ठीक है, तो इस केस में देखो ध्यान से, मैं उससे 50,000 मांगता था और ये हमें 49,500 ही पे करा है। इसका मतलब हमने इसको क्या किया है, हमने इसको डिस्काउंट दिया है। क्या दिया है? डिस्काउंट। जब भी फुल सेटलमेंट वर्ड आ जाए तो याद रखना डिस्काउंट वाला पॉइंट तो वहां पर कंफर्म में आएगा। तो अब इस केस में हम यहाँ पर कितने अकाउंट्स ओपन करने वाले हैं, अब अच्छे से देखिएगा। तो हमने कहा यहाँ पर कितने अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, इस बार यहाँ 1 या 2 अकाउंट अफेक्ट नहीं होगा, यहाँ पर अकाउंट अफेक्ट होने वाले हमारे पास में 3। एक तो हमें कैश रिसीव होगी, तो हमने कहा एक तो हमारे पास कैश का अकाउंट ओपन हो जाएगा। दूसरा हमने कहा राम से रिसीव हो रही है तो राम का नाम भी आएगा हमारे ट्रांजेक्शन में, तो हमने कहा राम का अकाउंट ओपन हो जाएगा। और तीसरा हमने इसको डिस्काउंट दी, तो जो डिस्काउंट हमने इसको दिया है उसका भी आप क्या कीजिए, अकाउंट ओपन कर दीजिए। सिंपल है। ठीक है, ये होती है हमारे पास मिक्स एंट्री। जब 2 और मोर ट्रांजेक्शन आते हैं, 2 या 2 से ज्यादा ट्रांजेक्शन जब हमारे पास होते हैं, उसे हम जब एक ही सिंगल एंट्री में करते हैं तो इसे हम बोलते हैं मिक्स एंट्री। ठीक है, पढ़ा चुका हूं मैं आपको मिक्स एंट्री किस तरीके से होगी, अब इसको देखते हैं। अगेन वही एनालिसिस करना अपने को। कैश क्या होती है? कैश बिजनेस के लिए एसेट्स होती है। ठीक है, और एसेट से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो रियल अकाउंट होते हैं। सबसे फर्स्ट काम तो ये करना है। दूसरा हमने कहा राम कौन है? राम कोई पर्सन है, व्यक्ति है, पर्सन। और पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट्स होते हैं वो हमारे पास पर्सनल अकाउंट होते हैं। और फिर हमने कहा डिस्काउंट जो है उसको ध्यान से समझना। डिस्काउंट हमने किसी को दिया है तो डिस्काउंट हमारे लिए लॉस हो गया। मुझे वो फुल सेटलमेंट में 49,500 ही दे रहा है, जबकि मैं उससे मांगता तो 50,000 था, तो मुझे तो लॉस हो गया। तो हमने कहा डिस्काउंट जो है ये बिजनेस के लिए लॉस है, और लॉस से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं, नाम मात्र के खर्च। आया समझ में? तो सबसे पहले हमने इसको एनालिसिस किया। अब हमने कहा हमें जब पता चल गया ये किस टाइप का अकाउंट है, तो उसी अकाउंट का रूल अप्लाई कर दो। कैश अकाउंट का रूल क्या कहता है? द थिंग्स विच कम्स इन बिजनेस, जो भी चीज बिजनेस में आती है उसे डेबिट करना है। मैंने कहा हमारे पास कैश आ रही है, जा रही है? कैश आ रही है, यानी कैश हमारे पास में कम्स इन आ रही है, इसलिए वो हो जाएगी डेबिट। ठीक है, अच्छा कैश आ कितनी रही है वो भी लिखते हैं। हमारे पास कैश तो 49,500 की आ रही है ना। राम का जो ट्रांजेक्शन था वो हमें 50,000 से फिनिश करना पड़ेगा, और हमने उसे डिस्काउंट जो दिया वो 500 रुपये का डिस्काउंट दिया। ठीक है, अब आगे इसको समझते हैं थोड़ा। राम का जो अकाउंट है, राम है पर्सन, पर्सन से रिलेटेड जो अकाउंट होते हैं वो पर्सनल अकाउंट होते हैं। और पर्सनल अकाउंट का जो रूल है वो क्या कहता है? डेबिट द रिसीवर, रिसीवर अगर कोई है उसे डेबिट करो, एंड क्रेडिट द गिवर, देने वाला जो है उसे क्रेडिट करो। ठीक है, तो राम से हमें पैसा मिल रहा है तो राम तो गिवर हो गया, देने वाला हो गया, है ना। तो हमने कहा राम कौन है? राम है गिवर, देने वाला, और गिवर ऑलवेज विल बी क्रेडिटेड, गिवर को हमेशा क्रेडिट किया जाता है। फिर हमने कहा डिस्काउंट है हमारे लिए लॉस, और लॉस से रिलेटेड अकाउंट जो होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट होते हैं। अब नॉमिनल अकाउंट का रूल अप्लाई करते हैं। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या कहता है? ऑल द एक्सपेंस एंड लॉसेज विल बी डेबिटेड, बिजनेस में जो भी एक्सपेंस एंड लॉस होते हैं उनको डेबिट करो, एंड ऑल द इनकम एंड प्रॉफिट्स विल बी क्रेडिटेड, व्यवसाय के समस्त लाभ और आय को क्रेडिट करो। डिस्काउंट हमारे लिए लॉस है, और लॉस है इसलिए क्या हो जाएगा? ये लॉस है इसलिए हो जाएगा डेबिट। बस सिंपल सी चीज आए समझ में? तो बहुत अच्छा ट्रांजेक्शन है। जब भी फुल सेटलमेंट लिखा हुआ आए तो हमें इस तरीके से इसको सोल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अब इसकी अगर एंट्री देखी जाए तो कैश तो डेबिट होगी, तो हम लिखेंगे कैश अकाउंट डेबिट, बट अमाउंट तो हमारे पास 49,500 ही आएगा, 49,500। फिर हमने कहा डिस्काउंट हमने दिया, डिस्काउंट हमारी लॉस है, वो लॉस है तो डिस्काउंट के अकाउंट को क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। डिस्काउंट अकाउंट डेबिट कितने का? 500 रुपीज का। और राम का जो अकाउंट है, टू राम्स अकाउंट,
राम का जो अकाउंट है वो कंप्लीटली 50,000 से हो जाएगा क्रेडिट। ठीक है, फुल सेटलमेंट मीन्स इसके जो भी ट्रांजेक्शन थे वो यहाँ पर आके खत्म हो गए हैं। फ्यूचर में मैं इससे ट्रांजेक्शन से रिलेटेड कुछ भी अमाउंट इससे नहीं मांगूंगा। तो देखो, राम को मैंने पहले डेबिट किया, राम को मैंने क्रेडिट कर दिया, 50,000 डेबिट हुआ, 50,000 क्रेडिट हुआ। हमारे अकाउंट्स में चीजें प्लस या माइनस नहीं होती है। हमारे अकाउंट्स में अगर किसी चीज को डेबिट करते हैं, वो चीज अगर वापस क्रेडिट हो जाए तो वो अकाउंट खत्म हो जाता है। तो हमारी बुक से राम का जो अकाउंट है वो खत्म हो गया, क्योंकि सारे ट्रांजेक्शन हो चुका है, फुल सेटलमेंट हो चुका है। क्लियर हुआ पॉइंट? तो ये था हमारे पास में बहुत अच्छा पॉइंट कि फुल सेटलमेंट वाला जब वर्ड आए तो क्या होगा, उस केस में एक नया अकाउंट ओपन हो जाएगा हमारे पास में, डिस्काउंट का अकाउंट। ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। फिर आगे बढ़ते हैं, एक बार इसको फटाफट उतार लीजिए आप। तो चलिए, यहाँ तक तो आपने उतार लिया होगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये तो था हमारे पास फुल सेटलमेंट वाला पॉइंट। अब एक हमारे पास में नया पॉइंट है, उसको आपको लिखना है कॉपी में, ड्राइंग। एक वर्ड आएगा ड्राइंग, ड्रॉइंग यानी कि आहरण। हमने कॉन्सेप्ट पढ़ रखा है कि जब भी हम अकाउंटिंग करते हैं तो हमें अपने आप को हमेशा बिजनेस मानना होता है। हम व्यवसाय होते हैं, हम कभी भी बिजनेस के मालिक नहीं होते हैं। बिजनेस का ओनर जो है, मालिक, वो अलग होता है, और हम जो हैं बिजनेस, वो अलग होते हैं। ठीक है, इसलिए मालिक यानी कि ओनर जब भी हमें पैसा देता है तो इसे हम कैपिटल बोलते हैं, और ये जो कैपिटल होती है ये हमारे लिए लाइबिलिटी होती है, क्योंकि मुझे इन फ्यूचर उसको वापस अमाउंट पे करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन शॉर्ट कहा जाए तो बिजनेस अलग होगा, बिजनेस का ओनर अलग होगा, मालिक अलग होगा। इस चीज को हमेशा ध्यान रखना। ठीक है, तो अब बात ये आती है ड्राइंग का मतलब क्या है। जो बिजनेस का ओनर होता है, जो बिजनेस का मालिक होता है, उसको अपने पर्सनल यूज के लिए, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए कभी अमाउंट की जरूरत हो सकती है, या हो सकता है जिस चीज का हम व्यापार कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, वो जो गुड्स हम खरीद रहे और बेच रहे हैं, वो गुड्स की इसको जरूरत पड़ सकती है अपने पर्सनल यूज के लिए। पर्सनल मतलब अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए, घर के लिए जरूरत पड़ सकती है, इस तरीके से। तो जब भी बिजनेस का ओनर जो है वो बिजनेस से, यानी हमसे, हम कौन है, हम बिजनेस है, तो बिजनेस का ओनर जब भी बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए, किसके लिए, अपने पर्सनल यूज के लिए, पर्सनल यूज के लिए या तो कैश यानी पैसा ले जाए। इस बार कौन किससे ले रहा है, बिजनेस ओनर से पैसा ले रहा है। सॉरी, उल्टा बोल दिया मैंने। ओनर जो है वो बिजनेस से पैसा ले रहा है, और क्यों पैसा ले रहा है, क्योंकि उसको पर्सनल जरूरत पड़ गई होगी। सपोज कि जो उसके घर का कोई रेंट देना है, उसके पास अभी पैसा नहीं है, तो बिजनेस से पैसा लेके जा सकता है। ठीक है, हमने कहा या तो कैश विड्रॉ कर सकता है, या हमारे बिजनेस से ये गुड्स जो है वो निकाल सकता है, माल जो होता है वो निकाल सकता है। यानी कि बिजनेस का मालिक जब अपने पर्सनल यूज के लिए, ध्यान दीजिएगा, अपने व्यक्तिगत प्रयोग के लिए बिजनेस से, व्यवसाय से नगद, कैश या गुड्स, माल का आहरण करे, यानी निकाल ले, क्या करे, निकाल ले, विड्रॉ कर ले, विड्रॉ जिसे हम कह सकते हैं निकालना। तो इस चीज को हम वो क्या बोलते हैं, पर्सनल यूज के लिए जब भी कैश या गुड्स का विड्रॉ करेगा, इस चीज को हम बोलते हैं ड्राइंग। और इस केस में हम जो अकाउंट ओपन करते हैं, ड्राइंग को हिंदी में कहते हैं आहरण, और इस केस में हम ड्राइंग का एक अकाउंट ओपन कर देते हैं। ठीक है, ड्राइंग का अकाउंट ओपन करके ड्राइंग अकाउंट को हमेशा डेबिट किया जाता है। ड्राइंग अकाउंट हमेशा ही क्या होता है, डेबिट होता है। तो चीज क्लियर है, ड्राइंग का मतलब समझ गए। जब भी बिजनेस का ओनर अपने पर्सनल यूज के लिए बिजनेस से कैश या फिर गुड्स का विड्रॉ कर ले, यानी पैसा निकाल ले या गुड्स निकाल ले, इस चीज को हम क्या बोलते हैं, ड्राइंग बोलते हैं। और ड्राइंग होने के केस में हम एंट्री जो करते हैं वो क्या एंट्री करते हैं, फर्स्ट इफ कैश विड्रॉ, अगर उसने पैसा निकाला तो हम क्या एंट्री करेंगे इसकी, और सेकंड पॉइंट है इफ गुड्स विड्रॉ, अगर वो बिजनेस से गुड्स निकाल ले तो इस केस में क्या एंट्री होगी। ठीक है, तो मैंने कहा दोनों ही केस में उसने बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए क्या किया है, विड्रॉ किया, या तो कैश विड्रॉ कर सकता है या गुड्स विड्रॉ कर सकता है। तो देखो, अगर वो कैश निकालता है तो हम एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट, चाहे वो गुड्स भी निकाल रहा है तो भी हम एंट्री करते हैं ड्राइंग अकाउंट डेबिट। यानी इन शॉर्ट कहा जाए तो पर्सनल यूज के लिए चाहे कैश विड्रॉ करे या गुड्स विड्रॉ करे,
दोनों ही केस में हम जो अकाउंट ओपन करते हैं वो होता है हमारे पास में ड्राइंग का अकाउंट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, अब समझना, इसमें कैश विड्रॉ करी तो बिजनेस से तो पैसा गया, कैश गई हमारे यहाँ से, तो इस केस में हम लिखते हैं टू कैश अकाउंट, हमारे यहाँ से पैसा गया टू कैश। अगर वो गुड्स विड्रॉ कर रहा है, ठीक है, ध्यान से सुनना, जब हम बिजनेस के अंदर गुड्स परचेज करते हैं यानी माल खरीदते हैं तो इस केस में हम परचेज का अकाउंट ओपन करते हैं। अगर बिजनेस के यहाँ से माल जा रहा है लेकिन सेल नहीं हो रहा, अब ध्यान से यहाँ देखो, माल मेरे यहाँ से जा रहा है, गुड्स मेरे यहाँ से जा रहा है, लेकिन मैं सेल थोड़ी कर रहा हूँ, ओनर को पर्सनल यूज के लिए जरूरत थी, वो हमारे यहाँ से गुड्स लेके चला गया, तो इस केस में मैं सेल्स का अकाउंट ओपन कर नहीं सकता। तो जब गुड्स हमारे बिजनेस से जा रहा हो लेकिन सेल नहीं होता है, यानी गुड्स बिजनेस से कम हो रहा है लेकिन इसका कारण रीजन सेल नहीं हो, उस केस में परचेज को हमेशा क्रेडिट किया जाएगा, रिवर्स करेंगे। बाकी 90% केसेस में परचेज हमेशा डेबिट होता है क्योंकि गुड्स आता है हमारे पास में। ठीक है, और जब बिजनेस का ओनर बिजनेस से गुड्स विड्रॉ कर लेता है अपने पर्सनल यूज से, तो इस केस में हम यहाँ पर लिखेंगे टू परचेज अकाउंट। ठीक है, तो मैं आपको वो कंडीशंस भी बताऊंगा, कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस है जब परचेज को क्रेडिट भी किया जाता है। ठीक है, बट 90% केसेस में परचेज में गुड्स आएगा तो परचेज को डेबिट करना है, और सेल नहीं हो रही है लेकिन फिर भी हमारा गुड्स कम हो रहा है, इस केस में हमेशा परचेज को क्रेडिट किया जाएगा। क्लियर? तो ड्राइंग की एंट्री समझ गए आप, ड्राइंग क्या होता है ये समझ चुके अपन कि ड्राइंग किसे कहते हैं। सेकंड पॉइंट, ड्राइंग में कैश भी विड्रॉ कर सकता है, कैश निकाल सकता है, या फिर वो गुड्स विड्रॉ कर सकता है। ठीक है, तो आज की इस क्लास में फिलहाल मैं इतना ही रखूंगा, कल से हमारी क्लासेज जो है वो थोड़ी बड़ी होती जाएगी। ठीक है, रेगुलर मेरी जो क्लास होगी 25 से लेके 35 मिनट तक की हमारी क्लासेज रेगुलर होने वाली है। तो यहाँ तक कोई भी डाउट हो तो आप पूछ लेना। मैंने कहा मैं प्रीमियर में लाइव में बैठा हूँ, कोई भी डाउट अगर आते हैं तो आज से अब से जो भी क्लासेज आएंगी वो सारी प्रीमियर में ही होंगी, मैं वहीं पे लाइव रहूँगा, जब तक क्लास चलेगी तब तक मैं वहाँ बैठा रहूँगा। ठीक है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम पे आपको आना है, एग्जैक्ट टाइम हमारा है 6:30 रेगुलर। ठीक है, 6:30 पे मैं एग्जैक्ट आके बैठ जाऊँगा, जैसे हमारी क्लास ओवर होगी मैं वहाँ से चला जाऊँगा, उसके बाद मैं आपको यहाँ पर आंसर नहीं दे सकता, ग्रुप में आप मुझसे जरूर क्वेश्चन पूछ सकते हैं। क्लियर है? चलिए, तो यहाँ तक उतार लीजिएगा, एंट्रीज अच्छे से पढ़ लीजिएगा। कल अपन करेंगे आगे के जो क्वेश्चंस हैं, क्योंकि उन क्वेश्चंस में इन दोनों पॉइंट्स का कुछ न कुछ रोल था, इसलिए मैंने पहले आपको ये पॉइंट करवा दिया। ठीक है, थैंक यू।